सर एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता सर। रीवा सतना शहडोल सर, रामपुर नैकिन एक क्षेत्र है तहसील का, वहाँ से तीनों क्षेत्र नज़दीक पड़ते हैं सर। और व्यवहारिक लाइन जाती है सर वहाँ से भी, रामपुर नैकिन तहसील से। क्या सर? सर स्पेसिफिक स्थान नहीं पता है मुझे सर। सर जानकारी नहीं है सर। रूट कितना होगा? 81 सॉरी सर, 3 सॉरी सर, थ्रू 3 यस सर। 0.9 का सर 0.03 सर, स्क्वायर की स्क्वायर रूट, सॉरी सर। क्या सर? लघुगणक, सॉरी सर, वो लंबा टाइम हो गया सर, इस विषय में कम जानकारी है। यस सर। यस सर। यस सर। सर क्षमा चाहता हूँ सर, नहीं पता मुझे, नहीं सर। यस सर। सर जड़त्व का नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है सर। न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं सर इसको। यस सर। सर संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, इसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं सर। द्वितीय नियम सर, प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, जिसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं इसे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर आवेग के विषय में पढ़ा है सर। सर आवेग बल और समय के गुणनफल के बराबर होता है वो, और ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। यस सर। सर संवेग सदिश राशि है सर। सर आवेग के विषय में सर नहीं पता जाना, माफी चाहूँगा सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आवेग परिवर्तन है तो उसको व्यवहारिक रूप से कैसे बताएं आवेग परिवर्तन की जाती है? सर अभी वर्तमान में नहीं सोच पा रहा हूँ सर। यस सर। जो हमारा रीवा सतना सीधी का रोड है, यस सर। उसमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर क्षेत्रफल पे, जनसंख्या पे? सर क्षेत्रफल पे रीवा जिला है। रीवा सर, क्षेत्रफल में रीवा जिला है सर। एग्जैक्ट क्रम मुझे नहीं याद है सर, माफी चाहूँगा सर, सॉरी सर। सर गोपद बनास। रिलायंस एनर्जी प्लांट। यस सर। यस सर। सर सर एक मड़वास ग्राम पे एक प्लांट है, पहले सिगरौली में, सीधी के विभाजन के पश्चात सभी प्लांट सिगरौली में शिफ्ट हो गए हैं सर। यस सर। सीधी और सिगरौली के बॉर्डर में निगरी निवास का एक प्लांट है, और रिलायंस का प्लांट सर सब सिगरौली में है सर। एस आर सर सिगरौली में है, एनटीपीसी भी सिगरौली में है सर। सर सीधी में अभी कोयले थर्मल पावर पे कोई भी प्लांट निगरी के अलावा मुझे नहीं समझ आ रहा सर। कोयला क्षेत्र ही सिगरौली में चला गया है तो सर क्षमा चाहता हूँ सर, इस विषय में नहीं जानकारी है।
जब 13 दिन की सरकार गिरी थी, यस सर। कब गिरी? सर 1996 में। कब? लालू प्रसाद जी ने एक कटाक्ष किया था उनकी सरकार, यस सर। कुछ आइडिया उसका? सर नहीं सर, क्षमा चाहता हूँ सर। गठबंधन की सरकार थी, यस सर। बहुत अच्छा कटाक्ष था, बड़ा चर्चित रहा। सर जानने का प्रयास करूँगा इस विषय पर। यूडीएमएच और यूएमपीपी क्या होता है? दो शब्द है, यस सर। यूडीएमएच, यूएमपीपी। सर यूडीएमएच के बारे में मुझे पता है सर, ये ठोस प्रणोदक ईंधन है, रॉकेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन। और यूएमपीपी के विषय में सर सॉरी सर जानकारी नहीं है सर। सीसीएस तकनीक के बारे में सुना है? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सुना तो है लेकिन रिकॉल नहीं कर पा नहीं सर, क्षमा चाहूँगा। कार्बन ट्रेडिंग के बारे में जानकारी आपको? कार्बन ट्रेडिंग? सर कार्बन क्रेडिट की खरीद और बिक्री कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है सर। कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है सर। ये जो कार्बन ट्रेडिंग और क्रेडिट की जो संकल्पना है, यस सर। वो किस प्रोटोकॉल के तहत आई थी? सर कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आई थी सर। उसमें ऐसा कहा गया था कि NX1 जो देश थे, यस सर। उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित NX1 देश थे, NX2 देश थे। कार्बन ये जो क्योटो प्रोटोकॉल में जब चर्चा हुई तो उसमें बताया गया था कि NX1 के देश या NX2 के देश ज़्यादा प्रभावित थे। कौन से देश NX1 NX2? सर माफ़ी चाहूँगा सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ। सीडीएम तकनीक के बारे में सुना है? यस सर। क्या होता है? सर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है जो स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस करता है सर। यस सर। एक चीज़ बताइए, जैसे कि अभी आपने राजनीति विज्ञान भी पढ़ा, यस सर। तो राजनीति विज्ञान में एक संकल्पना है शक्ति का विभाजन, यस सर। है ना? यस सर। और एक है शक्ति का पृथक्करण। यस सर। पहले तो इन दोनों को मुझे परिभाषित कर दीजिए, विभाजन और पृथक्करण। सर शक्ति का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, फ्रेंच दार्शनिक थे इन्होंने। इसमें कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई थी, शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई थी कि कार्यपालिका कानून के क्रियान्वयन का कार्य करे, विधायिका कानून के निर्माण का कार्य करे और न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करे। और शक्ति का विभाजन सर एग्जैक्ट इसको नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफ़ी चाहता हूँ सर। अभी हमने कहा कि कानून के क्रियान्वयन निर्माण का काम विधायिका का। यस सर। व्यवहारिक स्तर पर कहा जाता है कि विधायिका केवल कानून के निर्माण की अनुमति देती है, क्या ये बात सत्य है? सर ऐसा नहीं है सर। सर विधायिका जो है तो कानून का निर्माण विधायिका के द्वारा ही किया जाता है। और ऐसा क्यों बोलते हैं बहुत सारे लोग कि विधायिका केवल अनुमति देती है? सर हो सकता है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें बहुमत का शासन होता है, तो इस विषय में ऐसे अनुमान लगाए जा सकते हो, लेकिन जो कानून का निर्माण होता है वो विधायिका द्वारा ही किया जाता है सर। व्यवहारिक बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है। यस सर। एक ऐसा रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बीच यस में घाटी है, पहाड़ को बांधकर बांध बनाना है, वहाँ से बांध बनाने के दौरान बहुत सारे ट्राइब्स का यस सर। विस्थापन होना है। अब ट्राइब्स की संस्कृति को बचाए रखते हुए विस्थापन जब हम करें तो कहाँ पर विस्थापन करेंगे ताकि जो ट्राइब्स है उनकी संस्कृति भी बच जाए और विस्थापन भी बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि जैसे ही ये बात पता चलती है तो पूरा ट्राइब्स जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो चुका है। अब आपको इस परिस्थिति में उनका विस्थापन करवाना। यस सर। तो सर मैं उनसे बात करूंगा कि जो परियोजना है, परियोजना किस लिए स्थापित की गई है, उसके लाभों के बारे में बताऊंगा कि ये परियोजना निर्मित होने से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, आसपास के क्षेत्रों का डेवलपमेंट होगा। और जो भी अगर
जो भी वहाँ के लीडर होंगे उनसे कम्युनिकेट करके और उनका उचित पुनर्वास करवाने की व्यवस्था करूँगा। सरकार की ओर से जो भी कार्य किए जाएंगे उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करूँगा और बातचीत का विकल्प अपनाऊँगा सर। आपने कहा कि जैसे उनको पता चला वो आक्रोशित हो चुके हैं, उनकी संस्कृति के ऊपर संकट है, यस सर। तब आप विस्थापन उनका कहाँ करवाएंगे, पुनर्वास कहाँ पर करवाएंगे? ताकि इसके लिए तो वो तैयारी नहीं होंगे क्योंकि वो आक्रोशित रस्ते को कमजोर हो जाए। सर किस कारण से संस्कृत उनकी संकट में है उसकी पहचान करूँगा सर। आपके घर पे हटा दिया हाँ जाएगा, बुरा लगेगा ना। यस सर। बस उनको विस्थापित नहीं कि घर से भगा रहे हैं। सर किसी चूँकि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और विस्थापन डेवलपमेंट अगर होगा तो विस्थापन एक उसका परिणाम होता है। तो मैं ऐसे क्षेत्र का चयन करूँगा कि उनकी संस्कृति भी प्रोटेक्ट रहे और जो उनके देव स्थान होंगे उनको दूसरी जगह प्रतिस्थापित करने का प्रयास करूँगा। ये सर। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भारत में विस्थापन, विशेषकर जनजातियों के विस्थापन के विरोध में यस सर। रहते हैं। यस सर। और उनका ऐसा कहना है कि जितनी बार भी जनजातियों का विस्थापन हुआ है, यस सर, तो जनजाति समुदाय को फायदा होने की बजाय अन्य समुदायों को ज्यादा फायदा हुआ। यस सर। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता उसके पक्ष में काम करते हैं। यस सर। ऐसा बहुत सारे भारत के मामलों में भी देखा गया। यस सर। ठीक है ना? तब ऐसी परिस्थिति में अब आप सोचना है कि जनजाति समुदाय का आक्रोशित होने का कारण कौन है पीछे? सामाजिक कार्यकर्ता है। यस सर। क्या आप सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कोई ऐसे तर्कसंगत संवाद करेंगे और वो कौन कौन से प्रावधान होंगे जिनके आधार पर वो तर्कसंगत संवाद आप करें और सामाजिक कार्यकर्ता आपके पक्ष में? सर सबसे पहले तो मैं परियोजना के विषय में बताऊंगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो परियोजना लाई जा रही है कि ये परियोजनाएं जब स्थापित होंगी तो डेवलपमेंट अल्टीमेट ट्राइबल का ही होगा और आसपास के क्षेत्र विकसित होंगे। ट्राइबल तो जिस जगह तक इसकी जमीन थी वो तो वहाँ से उसको क्यों पे चली गई? यस सर। सर जिस क्षेत्र में उनकी ज़मीन डूब में चली गई है तो अन्य क्षेत्रों में हम ज़मीन की व्यवस्था और पर्याप्त पुनर्वास की व्यवस्था कराएंगे, वैकल्पिक रोजगार की उपलब्धता उनको सुनिश्चित की जाएगी सर। और जब उद्योग लगेंगे तो उद्योगों में भी रोजगार की व्यवस्था वहाँ की जाएगी सर। यस सर। इतिहास में हम देखते हैं एक वेद का ज्ञाता वेदी कहलाता है। यस सर। दो वेद के ज्ञाता को द्विवेदी, तीन वेद के ज्ञाता को त्रिवेदी और चार चतुर्वेदी। इन्हीं उपलक्ष्य में आपको ये बताना कि तिवारी का क्या तात्पर्य है? सर तिवारी त्रिपाठी का तद्भव शब्द है। त्रिपाठी का। लेकिन हम तो त्रिपाठी भी देखते सर दो अलग अलग। सर त्रिपाठी को जब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि त्रिपाठी तिवारी हो गया जब तद्भवीकरण उसका हुआ, तो त्रिपाठी का अर्थ था 3 वेदों का पाठ करने वाला। यस सर। इतिहास में आपने किसी एक व्यक्तित्व को अपने नजदीक पाया? ऐसा कोई एक व्यक्तित्व जिसको आपको देखकर लगता हो कि ये मेरे लिए? सर इतिहास में स्वामी विवेकानंद। सर मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक उनको वो मुझे प्रेरित कर पाते हैं। वो नहीं सर, मैं उनके जैसा हूँ, कुछ गुण मिलान करते हैं सर। गुण कौन से? सर सबसे पहला तो युवाओं के विषय में जो उनका विचार है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तो ये विचार संघर्ष की बात करते हैं सर। दूसरा सर मानवता की बात करते हैं वो सबसे बड़ी कि वंचितों की सेवा करना ही व्यक्ति का कर्म होना चाहिए। तो ये सर कुछ है। आपने उनके बारे में पढ़ा हो और ये पता चल रहा हो कि हाँ ये बात स्वामी विवेकानंद के द्वारा मानवता के संदर्भ में कुछ ऐसा आप बता पाए? उन्होंने ऐसा इस संबंध में इस समय जो कहा था वो मानवता को टारगेट करके कहा होगा? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने मानवता के लिए बात की? सर उनका कथन है जैसे आपने कहा ना कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो ये संघर्ष बता रहा है और ये कोटेशन आप एक्सप्लेन करें। यस सर। ऐसे आपने कहा कि वो मानवता प्रेरित वक्तव्य दिया। यस सर। तो कुछ एक आध वक्तव्य आपको याद आ रहा हो? यस सर। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। यस सर। कैसे कह सकते हैं मानवता को टारगेट करके? सर एक कथन मुझे याद आ रहा है अभी कि मानव सेवा ही ईश्वर पूजा है। ये उन्होंने कहा है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। अब
अब एक कोई व्यक्तित्व जो आप देखते हो इतिहास में सबसे खराब, ये व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए, और ऐसा व्यक्तित्व जीवन में किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। सर अगर एक व्यक्ति का चयन करना हो तो बंगाल के गौड़ शासक शशांक। शशांक, यस सर। शशांक के व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जिससे आपने उनका चयन किया? सर सबसे खराब व्यक्तित्व के तौर पे आपने शशांक का नाम लिया। सर सभी धर्मों के प्रति असहिष्णु थे ये, और बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। मुझे लगता है कि इतिहास में एक धर्म का पालन करते थे, उसका तो समर्थन करते थे। यस सर। कौन सा वो धर्म? सर एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। आपकी हॉबी है आत्म संप्रेषण। यस सर। क्या तात्पर्य है आत्म संप्रेषण? थोड़ा कम शब्दों में बताएं, आत्म संप्रेषण है क्या? समझ नहीं पा रहे हैं सर सरल शब्दों में अपने आप से संवाद करना, स्व मूल्यांकन एवं सेल्फ अवेयरनेस के लिए। सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप अपने आप से जो बात करते हैं उसको आप आत्म संप्रेषण कहते हैं। यस सर। प्रशासन में इसका क्या फायदा होगा आत्म संप्रेषण? सर इसके मुख्यतः जैसे प्रशासन में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिस्टम है वो इससे दूर हो पाएगा। दूसरा प्लानिंग और मतलब प्रशासन कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है, सर इसके लिए आत्म संप्रेषण करके आप स्ट्रेस दूर कर लेंगे। सर प्रशासन में वर्कलोड रहता है सर, तो इससे प्रेशर तो आता ही सर, तो ये आत्म संप्रेषण के द्वारा ये दूर किया जा सकता है। सर दूसरा प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे हो सकती है सर। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न होगा और बहुत सोच समझ के आंसर देना। यस सर। अभी आप एक सेकंड के लिए आत्म संप्रेषण करना, और आत्म संप्रेषण कर कर ये आत्म संप्रेषण करना हम तीनों में से कौन ज्यादा ठीक है? सर मेरे दृष्टिकोण से सभी लोग ठीक हैं, और कौन एक का मतलब एक ही दोनों? सर क्षमा चाहता हूँ सर, मैं जज नहीं कर सकता सर। एक सेकंड किसी भी टाइम पे किसी व्यक्ति को कम समय में जानने के बाद मैं किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकता सर, उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता। जाते जाते यस सर। प्रशासन में यस सर। आत्म हटा देते हैं। यस सर। संप्रेषण का क्या रोल होगा कि एक प्रशासक के पास संप्रेषण की कला होगी तो क्या फायदा होगा? सर सबसे पहले तो उनको ऑफिस स्तर पर अपने सहकर्मी और अधीनस्थों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसके स्तर पर उनको लाभ मिलेगा। और दूसरा सर जो पब्लिक डीलिंग होती है उसमें अगर अच्छे तरीके से संप्रेषण किया जाए तो अपने विचार को और संदेश को अच्छे तरीके से आदमी रख पाएगा। और तीसरा अगर कहीं भी उसको प्रेशर आ रहा है तो अपनी बात मनवाने का एक तरीका हो सकता है, अच्छे तरीके से अगर संप्रेषण किया जाएगा तो अपनी बात व्यक्ति मनवा सकता है सर। ऐसा कहना चाहिए कि संप्रेषण की कला प्रशासन में बहुत होगी। यस सर। तो जो संप्रेषण करता है, यस सर। उसमें क्या क्या ऐसे गुण होने चाहिए कि सामने वाले को हम अपनी बात मनवा लेंगे? सर सबसे पहले वो जो विश्वसनीय होना चाहिए वो व्यक्ति, और दूसरे व्यक्ति को समझकर अपना वक्तव्य दे, और कम्युनिकेशन का मीडियम जो हो वो स्पष्ट हो और भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जनजाति समुदाय जो है वो बहुत ज़्यादा बातें दूसरों की सुनते नहीं है। यस सर। वो थोड़ा सा कूट मंडूक होते हैं। यस सर। कूट मंडूक कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा ओपन विचार के नहीं। यस सर। अब आप अपने संप्रेषण की कला से उनको के विचारों को किस प्रकार बदल सकते हैं? सर जनजातीय समुदायों में सर ऐसा नहीं कि केवल कूपमंडूक ही होते हैं, वो मतलब संकुचित विचारधारा के लोग होते हैं क्योंकि वो एक रीजन विशेष में रहते हैं। सर इसके पीछे मुख्यतः कारण अशिक्षा है सर, एवं जागरूकता का अभाव है। तो मैं संप्रेषण के लिए उनकी जो लोकल भाषाएं होंगी उस पर प्रयास करूंगा कि उनकी लोकल भाषा में संवाद हो, और इसके माध्यम से मैं अपने विचार को उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा सर। सरकार बहुत सारी हजारों योजनाएं चलाती है, कई सारी योजनाएं विफल होती है, कुछ सफल होती यस सर। विफल होने वाली और सफल होने वाली के बीच में लाइन क्या है? योजना सफल होती है, कोई विफल होती है। सर
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर कि योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाई, जिस उद्देश्य के लिए लाई गई थी वो उद्देश्य उसने प्राप्त किया तो योजना सफल हुई, और अगर वो उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाई तो योजना असफल हुई सर। लेकिन कौन सी योजना सफल हो जाएगी जो हम कहेंगे कि उसमें कुछ ऐसी क्या चीज़ रहेगी उस योजना में कि सफल होगी? जहाँ तक मुझे लगता है कि सर जनता की भागीदारी अगर हो उस पर, योजना में जनता की भागीदारी। यस सर, अगर जनता ये योजना को अपना ले तो मुझे लगता है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा जाते जाते। यस सर। एक ऐसे क्षेत्र में आपको आईपीएस अधिकारी बनाया जाता है जो अवैध शराब बनाने, यस सर। और कहीं कहीं वहाँ जहरीली शराब बनती है, उसके लिए कुछ क्या करें? यस सर। कई लोग मारे भी जा चुके हैं। यस सर। उस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियाँ नहीं है, कृषि विकसित नहीं है, तो लोग के लिए वो वही बनाना, शराब बनाना ही मुख्य व्यवसाय है। यस सर। और आपको भेजा गया कि इस विकट समस्या का समाधान करना है। यस सर। और वहाँ का एक लोकल राजनेता भी उस मामले में इन्वॉल्व रहता है। यस सर। अब इस समस्या का समाधान आप एक आईपीएस के रूप में कैसे करें? सर सबसे पहले तो मैं जो शराब जिस क्षेत्र में बनती है उस क्षेत्र का दौरा करूंगा और देखूंगा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ कौन कौन से घर हैं या कि क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ शराब बनती है। फिर इसके बाद जो शराब के जो संभावित दुष्परिणाम हैं उस संदर्भ में जो शराब बनाते हैं उनसे बातचीत करूंगा कि ये गलत चीज़ है। दूसरा, सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं होंगी तो उनको वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था जरूर कराऊंगा सर, क्योंकि एक रोजगार वो शराब बनाते हैं तो उनको रोजगार मिलता है, तो रोजगार के लिए उनको दूसरी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। और तीसरी चीज़ सर, कम्युनिटी पुलिसिंग का उपयोग करूंगा। जो स्थानीय स्तर की महिलाएं होती हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं, तो उनकी एक समूह बनाकर और कुछ पुलिस पर्सनल रखकर और जहाँ जहाँ शराब बनती है उस क्षेत्र में कार्रवाई करूँगा और जो भी मुझे लीगल प्रोसीजर होंगे उसको आगे बढ़ाऊँगा। मध्य प्रदेश में बालाघाट से लेकर सीधी तक, यस सर, ऐसा कौन सा जिला है जो जिसके हर घर में शराब? सर सॉरी सर, क्षमा चाहूँगा सर, नहीं पता सर, नहीं सर, क्षमा चाहूँगा सर। सीधी जिले में हर घर में शराब तो जहाँ तक मैंने देखा तो गांव से ही आता हूँ तो हर घर में नहीं बनती सर। सर अपने आसपास के गांवों में मैंने, क्या सर, सॉरी सर, शेड्यूल के विषय में जानकारी नहीं है मुझे। थैंक यू सर।